नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए और इसके लिए हमें भी सभी से सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री बुधवार को ही सुबह 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ बैठक किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिलों के अफसर बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे और बैठक में मंत्री, सांसद और विधायक के साथ ही जिला, वार्ड और ब्लॉक के पंचायत कमेटियां भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के मंगलवार को ही मंत्री और अफसरों की आपात बैठक बुलाई थी और मुख्यमंत्री ने मास्क लगाने, कोरोना टेस्ट बढ़ाने, जरूरत होने पर छोटे कॉन्टेनमेंट जोन को लेकर भी बनाने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों ने कहा कि वे प्रभाव से ही जिले में जाएं और भोपाल में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का भी आदेश कलेक्टर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार देर शाम प्रदेश की जनता को संबोधित किया था और उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में पॉजिटिव केस लगातार बढ़े हैं और विशेषकर पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव आने वाले की संख्या के साथ ही एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। विशेषकर इंदौर और भोपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराना अनुभव बताता है कि ये केस फिर धीरे धीरे लगातार फैलते हैं और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपील की कि स्थिति न बिगड़े और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें और इसके लिए भी अभी से सावधानी बरती जा रही। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू बुधवार या शुक्रवार को लागू हो सकता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को शाम को मुख्यमंत्री सचिव और डीजीपी के साथ बैठकर ड्राफ्ट को फाइनल कर सकते हैं। इसके बाद ही सिस्टम लागू होने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। भोपाल, इंदौर, मुंबई की तर्ज पर क्राइम ब्रांच ट्रैफिक के लिए अलग अलग डीसीपी नियुक्ति होंगे और इनके अधीन ही 2-2 एसपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। क्राइम ब्रांच को संगीन अपराधों की विवेचना और छानबीन का काम सौंपा जाएगा। इसी तरह शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी जिम्मा डीसीपी को ही पास रहेगा। आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व में ही बताया था कि दोनों शहरों के नगर निगम सीमा में आने वाले थाने इसमें शामिल होंगे और देहात के थाने नहीं रहेंगे। लेकिन देहात के जिन थानों में शहरी क्षेत्र आता है उन्हें शामिल किया जाएगा। दोनों जिलों में अलग अलग पुलिस आयुक्त रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 3-3, उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 28 अधिकारी पदस्थ रहेंगे। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि अभी भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है लागू करने की तैयारी है। जिस दिन अधिसूचना निकलेगी उसी दिन अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसे न कैबिनेट में लाने की आवश्यकता है, न ही विधानसभा में लाने की है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम 5 अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी है वो करेंगे और इसी हफ्ते विधि विभाग के अनुमोदन होने की ही वित्त को ही जाने की ये सूचना निकालेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 नवंबर रविवार को भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी और इसके अगले दिन सोमवार को ही पुलिस मुख्यालय ने ड्राफ्ट तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया था। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में दिन भर चले मंथन के बाद कांग्रेस चुनाव समिति ने अधिकांश नामों पर मुहर लगा दी है। इनमें से 2 नगर पालिकाओं और 5 नगर पंचायतों में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इनमें जामुल और खैरागढ़ नगर पालिकाओं के 20-20 वार्डों में उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा नगर पंचायत और भैरमगढ़, कोंटा और भोपालपट्टनम, नहरपुर और मारो भी कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार तय हो गए हैं।
प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में ही कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक दोपहर बाद शुरू हुई और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। मंत्री रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू, शिव कुमार और भी कई लोग इसमें शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इसको लेकर भी जो इसमें शामिल हुए थे वो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश भी थे और मंत्री भी इसमें शामिल हुए थे। और देर शाम तक सभी चुनावी शहरों में सर्वे से आए एक नाम पर भी चर्चा हुई और इस दौरान अधिकतम नामों पर सहमति बना ली गई। कई शहरों में 5 से 7 वार्डों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। बाद में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी बताया कि जिन वार्डों में सहमति नहीं बन पाई है वहां दोबारा सर्वे का निर्देश दिया गया है। जैसे ही वहां से नाम आएंगे और सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी दावा किया है कि पार्षदों के टिकट वितरण को लेकर भी पार्टी में केवल 3 शर्तें ही रखी थी। पहला, दावेदार कांग्रेस का सदस्य हो और दूसरा नाम होगा संगठन के सर्वे में आया हो और तीसरा जो रहेगा उसके जीतने की संभावना सबसे अधिक हो। और मरकाम ने कहा कि पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वे सभी जीतने वाले उम्मीदवार हैं। रायपुर जिले में स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने खनिज फंड के जरिए ही 20 स्टाफ नर्स की भर्ती की है और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों ने आशंका जताई है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया है। कुछ खास है लोगों को चुना गया है और मेरिट लिस्ट जारी किए बिना ही उनको अपार्टमेंट में ही लेटर दिया गया है, जबकि नियमों के मुताबिक पहले मेरिट लिस्ट सार्वजनिक की जाती है और बाद में ही ज्वाइनिंग दी जाती है। रायपुर, आपको बता दें कि रायपुर के ही चीफ मेडिकल ऑफिसर दफ्तर के सूत्रों और भर्ती में शामिल कुछ कैंडिडेट है, उन्होंने बताया है कि बीते शनिवार ही कुछ कैंडिडेट्स के पास ही फोन कॉल किया गया और उन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई और जबकि सोमवार तक कार्यालय में मेरिट लिस्ट शामिल नहीं की गई थी। वहीं जानकारी ये भी है कि सिलेक्शन लिस्ट में भी अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल हैं, मगर उनके मार्क्स जो है वो कट ऑफ कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, भर्ती के जारी किए गए विज्ञापन में भी कहा गया था कि प्राथमिक सिर्फ रायपुर जिले के लोगों को ही मिलेगी और 300 के आसपास उम्मीदवार होते हुए भी फाइनल लिस्ट में दूसरे जिलों के कैंडिडेट है जो उनका नाम शामिल है। अब दूसरे कैंडिडेट का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं दी जा रही कि चुने हुए लोगों को आखिर किस आधार पर या कितने नंबर पर मिलने की वजह जो है वो सिलेक्ट किया गया है। इस प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर मीरा बघेल ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी करते हुए संविदा पर ही 20 स्टाफ नर्स चुनी गई हैं। इसमें पूरी तरह से नियमों का पालन हुआ है। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। जापान के क्लाइट के से जो धोखाधड़ी है उसका मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को राज्य साइबर सेल पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर लिया है। उससे 70 लाख रुपए जो है बैंक अकाउंट से निकालने की भी बात कबूली गई है। आरोपी ने करीब 70 लाख रुपए क्रिप्टो से ट्रांसफर करने की भी बात कबूली है, जिसमें उसे साइबर पुलिस पूछताछ करेगी। राज्य साइबर सेल पुलिस की टीम ने रियो टाकेशी कुबो के ऐप से ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी माध्यम से ही 6 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफर करने के मामले में नो बॉर्डर्स को लेकर भी जो मामला है वो सामने रखा है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी आरोपी ने अपनी पत्नी और मां के नाम से फर्जी डिजिटल खाते बनाकर करेंसी ट्रांसफर कर उससे खुद के खाते में रुपए डाले थे और इस मामले में आरोपी ने भारतीय मुद्रा के हिसाब से 70 लाख रुपए ट्रांसफर करना और 35 लाख रुपए निकालने की बात कबूली है। एसपी जितेंद्र सिंह ने ये कहा है कि आरोपी का 4 दिन का रिमांड भी है और इस मामले में उससे पूछताछ की जाना है और साइबर की टीम आरोपी को लेकर सागर उससे घर जाएगी और यहाँ भी बैंक के खातों की जानकारी लेने के साथ ही दस्तावेज और
कंप्यूटर पर सहित अन्य चीजों पर भी जब्त जो है वो कर लेगी। और जानकारी तो ये भी है कि संदीप ने धोखाधड़ी में निकाले रुपए की संपत्ति भी खरीद ली थी और जिसमें उसकी भी जांच की जा रही है। संदीप के बारे में जानकारी मिली है कि वो 2019 से कंपनी से जुड़ा हुआ था, तभी से वो टुकड़ों में ही जापान के फ्लाइट से ही धोखाधड़ी कर रहा था। और संदीप के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि उसके पास कंपनी का पूरा टेक्निकल एक्सेस था और वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी लेन देन में एक्सपर्ट ही माना जा रहा है। दुर्ग में परवीर राय नाम के सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने ही कर्ज से परेशान खुदकुशी कर ली है। फांसी पर झूल कर ही उसने अपना जो है आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने उसे नीचे उतारा और जैसे ही उसके मोबाइल को चालू किया गया उसमें एक के बाद एक फोन आने लगे। ये फोन किसी और के नहीं बल्कि उनके लेनदारों के ही थे जिनसे परवीर राय ने ही कर्ज ले रखा था। मामला स्मृति नगर थाना क्षेत्र के भिलाई नगर टीआई एमएलए शुक्ला ने बताया है कि अयोध्या नगर निवासी सिविल को ही जो परवीर राय था उस पर कर्ज का बोझ बना हुआ था। बार बार लेनदारों के फोन और घर में ताका झांकी चल रही थी जिसको लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इसी के कारण उसने आत्महत्या की कोशिश की और जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई। चौथे दिन मंगलवार सुबह सेक्टर 7 गैरेज रोड कोसानाला के ही पास एक पेड़ पर रस्सी से बंधा जो है उसने फांसी लगा ली थी और जांच में उसके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ही मामला सुसाइड का लगता है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। और पुलिस को मौके से ही उसकी गाड़ी भी मिली है जिसे उसने जब्त भी कर लिया गया है। और टीआई ने बताया है परवीर राय पेशे सिविल था और उसने अपने एक निजी अस्पताल का काम भी लिया हुआ था। उसके निर्माण के दौरान उनसे अलग अलग लोगों से करीब 12 लाख रुपए से अधिक का कर्ज लिया हुआ था। पुलिस को मृतक के जेब से एक मोबाइल मिला है और उस मोबाइल को चालू किया गया तो लेनदारों के फोन आने लगे। इससे साफ है कि कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से वो काफी परेशान चल रहा था, इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया है। पुलिस मोबाइल जब्त कर उसका कॉल डिटेल निकाल रही है और उसके बाद ही बार बार फोन कॉल आई जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है। बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में बने कम दबाव और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद ही मध्य प्रदेश में बादल और बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया है कि अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई संभागों में ही बारिश हो सकती है और इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो इंदौर और उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभागों में ही दिखाई देगा। यहाँ तेज आंधियों के साथ ही ओले भी गिर सकते हैं। भोपाल में बुधवार शाम को बूंदाबांदी और गुरुवार को हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है और प्रदेश के करीब 6 संभागों में बारिश होने की स्थिति बन गई है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि वर्तमान में दक्षिण पूर्वी अरब सागर में साइक्लोन सक्रिय है और इसी के साथ ही महाराष्ट्र तट पर भी एक ट्रफ लाइन की जा रही है और इसके प्रभाव में पूर्व मध्यम अरब सागर और महाराष्ट्र तट के पास ही निम्न दबाव के साथ ही क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण थाईलैंड के पास बंगाल की खाड़ी में भी निम्न दाब क्षेत्र संयुक्त रूप से ही साइक्लोन सक्रिय हो चुका है। आगे चलकर चक्रवातीय तूफान के रूप में ही प्रभावशाली होकर उत्तर पश्चिम की ओर आपको बता दें कि जो बारिश है उसकी संभावना बनी हुई है और लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट किया है कि मौसम जो है वो बदलने वाला है मध्य प्रदेश में और भी जगह पे, और इसको लेकर भी इसके जाने के बाद ही फिर तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है, ऐसा भी कहना है मौसम विभाग का। वहीं हालांकि अभी हल्की ठंड बनी रहेगी और बंगाल की खाड़ी के साथ ही अरब सागर में निम्न दबाव का सबसे ज्यादा असर इंदौर, उज्जैन और होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभागों पर पड़ेगा। निकाय चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया निर्बाध क्यों हो सके इसके लिए भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। उन्हें बताया गया है कि उन्हें आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए फ्लाइंग और निर्वाचन संबंधी कानून प्रतिबंधित और कार्रवाई चुनाव के पहले और बाद में किए जाने वाले कार्य
को लेकर भी सूचना जो है वो पोलिंग बूथ के लिए जाने वाले कार्य कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। दुर्ग रेंज पुलिस महानिदेशक ओपी पाल ने बताया है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को चुनाव को शांतिपूर्वक को लेकर ही मदद करें, और इसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें किस तरह क्या क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं, इसके लिए वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएं और कहीं भी किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही अधिकारियों को भी सुपरविजन के साथ साथ विषम परिस्थितियों को कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में भी बता दिया गया है। आपको बता दें कि नारायण मीणा ने बताया है कि हर पर्व की तरह ही चुनावी पर्व भी हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शांतिपूर्वक निर्बाधित रूप से ही संपन्न हो जाए, इसलिए जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की होती है। और ऐसे समय में बेहतर पुलिसिंग जो है वही है, और समय पर महत्वपूर्ण सूचना संकलित करें और बिना देरी किए ही समय पर उसे पूरा कराएं। इसकी पूरी ट्रेनिंग पुलिस के जवानों और अधिकारियों को दी गई है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और उस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी एएसपी संजय ध्रुव और एएसपी अनंत साहू और राकेश जोशी के नेतृत्व में ही पूरी की जाएगी। आपको बता दें, इसको लेकर भी पुलिस तैनात जो है वो कर दी गई है।